Hello everyone, how are you all? All are good. Today we are going to revise our SA1 syllabus. आज हम यहाँ पर हमारे SA1 syllabus of class 11 बायोलॉजी का आज हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Now, first of all, we start with our MCQ question answers. Okay, आज हम यहाँ पर हमारे MCQ question answers से start कर रहे हैं first. Okay, now the first question is, which of the following correctly describe the Bohr's effect? इसमें से कौन सा ऐसा करेक्टली इसमें से जो स्टेटमेंट है कौन सा है जो करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है बोर्स इफेक्ट को? ठीक है, ऑप्शन ए O2 रिलीज इंक्रीज विथ CO2, O2 बाइंडिंग विथ इंक्रीज pH, C बाइंडिंग विथ डिक्रीज pH, या बोथ A एंड B. ओके, तो नाउ कि बोर्स इफेक्ट में क्या होगा? ऑप्शन ए O2 रिलीज इंक्रीज विथ CO2. O2 रिलीज हो रही है और CO2 क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज द. ह्यूमन के अंदर जो पेस मेकर है ऑफ हार्ट इज द कौन सा है? ऑप्शन ए ऐसे नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी बंडल ऑफ हिस, या फिर ऑप्शन डी पुरकिंजे फाइबर्स. तो अगर हम नेचुरल एवी नोड्स की बात करते हैं, अगर नेचुरल पेस मेकर की बात करते हैं तो दिस इज द ऐसे नोड. ऐसे नोड, दिस इज द नेचुरल पेस मेकर. और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक मशीन. ओके, नाउ तो यहाँ पर हमारा पेस मेकर ऑफ द हार्ट का मतलब यहाँ पर है, हम नेचुरल की बात करें तो दिस इज द ऐसे नोड. नाउ द नेक्स्ट इज द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ. कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसको कैटालाइज करती है, किसका कन्वर्जन करती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर H2O H+, या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर, या फिर O2 प्लस Hb+ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर ग्लूकोज एंड पायरुवेट, या फिर यहाँ पर नन ऑफ दीज. तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और HCO3 के अंदर कन्वर्जन होता है और H+ आयन रिलीज होता है. ओके, नाउ यहाँ पे O2. नाउ द नेक्स्ट इज, which of the following is a characteristic feature of open circulatory system? Open circulatory system, and there are two types of circulatory system. One is open and the second one is closed circulatory system. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं open circulatory system की. तो which of the following is a characteristics of open circulatory system? Open circulatory system का क्या characteristics है? Blood flow in closed vessels, to low blood pressure, efferent O2 transport, या found in earthworms. तो यहाँ पर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है? तो दिस इज द ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर टू लो ब्लड प्रेशर. जो लो ब्लड प्रेशर है, दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज, in the counter current mechanism of urine formation, which part is crucial for maintaining high osmoregularity in the medulla? कि in the counter current mechanism of urine formation, यूरिन फॉर्मेशन में जो हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है उसके अंदर which part is crucial for maintenance the high osmolarity in the medulla? क्या है आपके ऑप्शंस? ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी आपका है लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन सी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या कलेक्टिंग डक्ट. तो व्हाट इज द राइट आंसर कि यहाँ पे आपके काउंटर करंट मैकेनिज्म में यूरिन फॉर्मेशन में कौन क्रूशियल रोल अप्लाई करता है? तो दिस इज द लूप ऑफ हेनले. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द लूप ऑफ हेनले, दिस इज द right answer. Now next, which muscle type is primarily involved in parallelistic movement? कि इसमें से
कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है पैरालास्टिक मूवमेंट में? ऑप्शन ए स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन बी स्मूथ मसल्स, ऑप्शन सी कार्डियक मसल्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सी होगी जो पैरालास्टिक मूवमेंट शो करती है? कौन सी होगी हमारी? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स है जो पैरालास्टिक मूवमेंट हमारा शो करती है। नाउ द माइलिन शीथ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, कि हम यहाँ पर कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय किससे? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स या माइक्रोंजिया। तो इसके अंदर कि माइक्रोंग्लिया नहीं होंगे, एरिस्ट्रोसाइट्स नहीं होंगे, ओलिगोडेंड्राइट्स नहीं होंगे, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, श्वान सेल। दिस इज द राइट आंसर, कि जो माइलिन शीथ है इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वो किससे फॉर्म होगी? श्वान सेल से। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज which of the following hormone is not secreted by anterior pituitary gland? कि इसके अंदर कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो टू पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट नहीं हो रहा है, नॉट अ सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके ACTH, TSH, ऑक्सीटोसिन या फिर GH। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ACTH, TSH और GH all are secreted from the anterior part of the pituitary gland, but oxytocin या oxytocin this is secreted by the posterior part of the pituitary gland. तो what is the right answer? ऑक्सीटोसिन। ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, एंटीरियर से नहीं होता सिक्रीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व which of the following sequence correctly? अगर हम यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क की बात करें कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जैसे स्टिमुलेशन आया उसके अगेंस्ट जो एक्शन जनरेट होता है, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ये पिन चुभी, हमने हाथ हटा लिया, ये हमारा क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन। एंड रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क? द होल पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क, कि जो पूरा पाथवे है जिसके थ्रू कि हमारे सेंस जा रहे हैं, फिर उसके अंदर उसके थ्रू हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है कि हमें क्या करना है, तो दिस द होल पाथ। तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। अब इसके अंदर कौन सी सीक्वेंस बिल्कुल सही है रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड या सेंसरी न्यूरॉन। सबसे पहले रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, या फिर इफेक्टर, सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन या फिर मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर, ब्रेन और इफेक्टर। तो क्या होगा? सबसे पहले कि हमने हमारे पास क्या आया? रिसेप्टर से रिसीव किया हमने सिग्नल, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, फिर देन स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन से वापस कहाँ जाएंगे? मसल्स, ऑर्गन्स तक। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following is a correct match for a disease and its causative agent related to excretory system? अब इसमें से आपको ये बताना है कि दिस इज द डिजीज। यहाँ पर आपके राइट साइड में डिजीज है और लेफ्ट साइड में आपके क्या है? पॉजिटिव एजेंट। कि लेफ्ट साइड में हमारे पास लिखे हुए हैं पॉजिटिव एजेंट। अब हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट डिजीज के लिए एकदम परफेक्ट मैच है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जैसे यूरिमा, दिस इज द हाई प्रोटीन डाइट, किडनी स्टोन, एक्सेस कैल्शियम, ग्लाइकोजूरिया या फिर इंसुलिन डेफिशिएंसी, हेमेटोयूरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसमें आपके ग्लाइकोसूरिया, दिस इज द राइट आंसर, यही करेक्ट मैच है। जो ग्लाइकोसूरिया ये जो डिजीज है ये होती है इंसुलिन डेफिशिएंसी से। ओके, तो ग्लाइकोसूरिया दिस इज द डिजीज विच अकर थ्रू द इंसुलिन
डेफिशिएंसी, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. ओके, नाउ the next is, which of the following is a correct statement regarding the chloride shift? क्लोराइड शिफ्ट का इसमें से कौन सा राइट स्टेटमेंट है? ओके, नाउ ऑप्शन ए कि ये है आपका, इट हेल्प्स मेंटेन इलेक्ट्रिकल नेचुरलिटी इन आरबीसी, या फिर इट अकर्स इन द लंग्स, ये लंग्स में मिलता है. It involves the exchange of HCO3 for chloride across the RBC membrane, या फिर both A and C. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, दिस इज द राइट ऑप्शन, बोथ A and C, दिस इज द राइट आंसर. तो ये आपके क्या करेगा? इट हेल्प्स मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन आरबीसी और इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ HCO3 क्लोराइड अक्रॉस द आरबीसी मेम्ब्रेन. ये दोनों ही ऑप्शंस राइट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, द लब एंड डब साउंड्स ऑफ द हार्ट आर एसोसिएटेड विद. तो यहाँ पर जो हमें लब और डब की जो साउंड सुनाई देती है, कि लब और डब की जो साउंड आती है वो किस रीजन से आती है? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स एंड सेमिलुनार वॉल्स, ओके, रेस्पेक्टिवली, या फिर ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, या रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल. तो जो लब और डब की साउंड हमें सुनाई देती है तो उसके अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स एंड सेमिलुनार वॉल्स रेस्पेक्टिवली. ओके, तो दिस इज द राइट आंसर कि क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स एंड सेमिलुनार वॉल्स रेस्पेक्टिवली, दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ the next question is, in humans the hormone calcitonin is secreted by. कि जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये किसके थ्रू सिक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड के थ्रू, पैराथायराइड ग्लैंड के थ्रू, या एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, या फिर पैंक्रियास के थ्रू. तो अगर हम कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करते हैं तो कैल्सिटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड थ्रू द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड की पैराफॉलिक सेल्स होती है जिसके थ्रू ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या होता है? सिक्रीशन होता है. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर, कि थायराइड ग्लैंड ही है जो राइट आंसर है. नाउ द नेक्स्ट इज, which of the following is the characteristics of myogenic nature of cardiac muscles? कार्डियक मसल्स का मायोजेनिक नेचर कौन सा है? इट रिक्वायर्स नेचुरल स्टिमुलेशन टू कॉन्टैक्ट, इट कैन जनरेट इट्स ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इट इज अंडर वॉल्यूंटरी कंट्रोल, या इट इज फाउंड ओनली इज स्केलेटल मसल्स. तो यहाँ पर मायोजेनिक नेचर ऑफ कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो इट कैन जनरेट इट्स ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोजेनिक नेचर ऑफ कार्डियक मसल्स? मायोजेनिक नेचर ऑफ कार्डियक मसल्स का मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि इट कैन जनरेट इट्स ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, the reabsorption of which substance is mostly regulated by hormone aldosterone in the distal convoluted tubule. कि यहाँ पर the reabsorption of which substance, कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, is mostly regulated by the hormone aldosterone in the distal convoluted tubule. तो इसके अंदर आपको बताना है किसका बहुत ज्यादा मोस्टली रेगुलेट होता है हार्मोन थ्रू द एल्डोस्टेरोन. ओके, तो ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, या फिर ऑप्शन डी यूरिया. तो यहाँ पर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सोडियम है. ओके, तो सोडियम का बहुत ज्यादा यहाँ पर मोस्टली रेगुलेट होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, which part of the brain is primarily responsible for regulating the autonomic nervous system? तो यहाँ पर आपको बताना है कि which part of the brain primarily responsible है autonomic nervous system के लिए? cerebrum,
cerebellum, medulla oblongata या hypothalamus? So what is the right answer? Hypothalamus. This is the right answer. Okay, now the next is the all or none principle in neural physiology refers to, कि यहाँ पर the all and run, कि यहाँ पर जो all और none जो principle है neural physiology refers, वो किसके लिए है? The magnitude of the action potential varies with stimulation strength. An action potential either occur fully or not at all, या फिर न्यूरॉन्स कैन फायर मल्टीपल एक्शन प्रोटीन्स साइमल्टेनियसली, या नन ऑफ द अबव. तो ऑल और नन का मतलब है कि कोई भी एक जो स्टिमुलेशन है वो अपने हायर लेवल तक, हायर पोटेंशियल तक पहुंचता है. ठीक है, तो ऑल और नॉन का मतलब ये है कि ऑल और नॉन का क्या प्रिंसिपल है कि कोई जो न्यूरल जो एक्टिविटी हो रही है वो अपने हायर पोटेंशियल तक पहुंचे. ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है? ऑप्शन बी, एन एक्शन पोटेंशियल आइदर अकर्स फुल्ली और नॉट एट ऑल. ओके, या तो वो फुल्ली या फिर नॉट एट ऑल, कि मतलब वो नहीं पहुंच पा रहा. तो क्या है कि यहाँ पर जो आपका ऑल और नॉन प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि इसके अंदर कोई भी एक एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन है, वो आपका हायर लेवल तक पहुंचना चाहिए, कि जो भी उसका, कि आप यूं कह सकते हैं रिचेस ऑन द हाईएस्ट पोटेंशियल तक वो पहुंच जाए. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज which of the following best describe the role of rhodopsin in the human eye? तो ये हमारा है डिटेक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट विजन इन डिम लाइट. नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मसल्स फिजियोलॉजी टिटेनस रेफर्स टू, कि जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मसल्स फिजियोलॉजी, अगर हम मसल फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टिटेनस रेफर्स टू अ सिंगल ब्रीफली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. क्या होता है कि एक सिंगल ब्रीफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, अ सस्टेन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रैपिड स्टिमुलाई है, या फिर द रिलैक्सेशन फेज ऑफ मसल्स, या फिर द स्टेट ऑफ मसल्स फटीग. तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं टिटेनस की रेफर्स टू, तो दिस इज द राइट आंसर, कि यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए. दिस इज द राइट आंसर कि अ सिंगल ब्रीफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कि क्या है ये? अ सिंगल ब्रीफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द हार्मोन इरिथ्रोप्रोटीन, कि जो हम हार्मोन की बात कर रहे हैं, इरिथ्रोप्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं? ईपीओ इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन? किसके थ्रू हार्मोन इरिथ्रोप्रोटीन सिक्रीट होता है? लीवर, किडनी, बोन मैरो, या फिर स्प्लीन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, किडनी. दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स. अब ये हमारे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है. अभी हमने क्या कर लिए थे? एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. नाउ वी आर स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2 विथ एन इंक्रीज इन पीएच. तो अगर आप एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2 की बात करते हैं तो दिस इज increase with an increase in pH. Okay, now the valve is present between the right atrium and right ventricle. Right atrium और right ventricle के बीच में जो valve present है, this is known as the tricapsid valve. इसे हम क्या कहेंगे? Tricapsid valve. Tricapsid valve. Now is the process by which the kidneys regulate the concentration of urine. So what is the process? This process is known as the osmoregulation. तो इस process को हम क्या कहेंगे? Osmoregulation. This process is known as the osmoregulation. Okay, now the next is in human the artery carries deoxygenated blood to the lungs. Which arteries carries deoxygenated blood? What is the right answer? Pulmonary arteries.
Pulmonary arteries carry deoxygenated blood to the lungs. Okay, now the next question is the hormone stimulate the reabsorption of sodium and water from the distal convoluted tubule. कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर का? तो व्हाट इज द हार्मोन? एल्डोस्टेरोन. Aldosterone, this is the hormone which stimulates reabsorption of sodium and water. Okay. Now, the next is a protein complex found in the sarcoplasmic reticulum of muscle cell. So, which is the protein? So, this is the protein आपका है ryanodine receptor. Protein is a complex fluid in sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum में ये मिलता है. Okay, is the longest cranial nerve and is involved in various autonomic function. कौन सी है? Which is known as the longest cranial nerve. So this is the vagus. Okay, तो vagus is the longest cranial nerve. तो हमारी कौन सी है? Vagus is the longest cranial nerve and is involved in various autonomic function. वही various autonomic function में involve होती है. Okay, now the feedback mechanism is crucial for maintaining homeostatic of blood glucose level. तो कौन सा feedback mechanism? Negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism is crucial for maintaining homeostatic blood glucose level. Okay, now the next is the gland secrete melatonin which regulate sleep wake cycle. तो कौन सी gland है? This is the pineal gland. Okay, तो यहाँ पर हमारी कौन सी gland है? Pineal gland regulates सिक्रीट मिलेटोनिन. तो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? पीनियल. ओके, ये मिलेटोनिन को सिक्रीट करती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इन द ह्यूमन ब्रेन. अच्छा सॉरी, ये वाला है. इज द term used for the functional unit of a skeletal muscles. Skeletal muscles की which is known as the functional unit. तो sarcomere. Okay, तो कौन है हमारी? sarcomere is the term used for the functional unit of a skeletal muscle. Okay, now next, in human brain the connects the two cerebral hemisphere, which is connect the two cerebral hemisphere को कौन connect करता है? अगर human brain की बात करें तो what is the right answer? The right answer is corpus callosum. Okay, the corpus callosum connects the two cerebral हेमिस्फीयर. ठीक है, ये टू सेरिबल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला ड्यूरिंग स्ट्रेस. कि इसमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? बाय द एड्रिनल मेडुला ड्यूरिंग स्ट्रेस. स्ट्रेस के सामने, स्ट्रेस के टाइम पे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? द एड्रिनल मेडुला से. Okay, so what is the right answer? This is the adrenaline. Okay, adrenaline, this is the hormone is secreted by the adrenal medulla during stress. Okay, is a condition characterized by the accumulation of excess fluid in the body tissue. तो is a condition, कौन सी condition होती है कि इसके अंदर is a condition
characterized by the accumulation of excess fluid in the body tissue. तो यहां पर आपकी होगी एडिमा. This is the condition characterized by accumulation of excess fluid in body tissue. Okay, now the is responsible for the production of cerebral spinal fluid, which is responsible. Co.Ed. क्या है आपका यहां पर आंसर? Co.Ed. Co.Ed flux is responsible for the production of cerebrospinal fluid. Okay, now is neuromuscular junction transmitter that triggers muscle contraction. Okay, तो यहाँ पर आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन ट्रांसमिट करता है द ट्रिगर मसल्स एक्शन को? तो कौन करता है? एसिटाइल कोलिन. Acetylcholine, this is the muscular junction transmitted that triggers muscles contraction. Okay, तो ये थे हमारे सारे फिलअप्स जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए थे. नाउ अब हम वेरी शॉर्ट्स को हम रिवाइज करेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इज डिफाइन द टर्म पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसे कहते हैं? What is the partial pressure of oxygen? The pressure which is applied through the oxygen in the mixture of gases. So what is the partial pressure? Partial pressure of oxygen क्या क्या है कि जो ऑक्सीजन के थ्रू प्रेशर अप्लाइड हो रहा है कहां पर? मिक्सचर ऑफ गैसेस में. दिस इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. और अगर हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो इट इज approximately 159 mm mercury. Okay, so this is the partial pressure of oxygen. Okay, now the next question is what is the significance of the Frank-Starling mechanism? तो क्या है सिग्निफिकेशन ऑफ फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म का? तो इसके अंदर आपके जो स्टॉक वॉल्यूम है, क्या होता है सिग्निफिकेंस ऑफ इसके अंदर मैकेनिज्म में? जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द हार्ट. किसकी है? हार्ट की. स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट जो है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. क्या हो जाती है? फ्रैंकलिक मैकेनिज्म में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ऑफ द हार्ट क्या हो जाती है? हमारी इंक्रीज हो जाती है. और इसके साथ ही एंड डिस्टोलॉइड, अगर हम यहां पर डिस्टल वॉल्यूम की बात करें तो यहां पर आपकी जो डायस्टल वॉल्यूम है, तो उस टाइम में जब ये एंड हो रही है कि क्या है सिग्निफिकेंस फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इंक्रीज हो रही है विद एंड इन द एंड ऑफ डायस्टल वॉल्यूम. कि कब होगी? कि जब स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट इंक्रीज हो रही है और in the with and in the end of the diastole volume. यानी हम इसको यूं कह सकते हैं more fluid fill in the, कि जब यहाँ पर हार्ट में बहुत ज्यादा फिल हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा पंप कर रहा है. तो यहाँ पर जो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म है इट मीन्स कि मोर फ्लूइड, कि क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? जो मोर फ्लूइड है, मोर फ्लूइड पंप्स मोर, कि यहाँ पर आपका जो मोर फ्लूइड है वो किसको पंप करेगा? मोर ब्लड को. तो यहाँ पे आपके इसके अंदर डायस्टोल वॉल्यूम में मोर फ्लूइड पंप मोर ब्लड. ओके, नाउ नेम टू फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम के 2 मेन फंक्शंस कौन से हैं? तो यहाँ पर आपके लिम्फेटिक सिस्टम के हम 2 मेन फंक्शंस ये कर सकते हैं कि एक तो इसके अंदर फ्लूइड फिल हो रहा है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में, एंड द सेकंड इज कि ये क्या करता है? जो डिजीज है उनसे हमारे क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है. कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है कि वो क्या करेगा? डिफेंस अगेंस्ट कि जितने भी इंफेक्शंस है
उन सब से हमारे क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स को। तो एफरेंट तो कौन होगी, एफरेंट क्या करती है, कैरी करती है, कैरी ब्लड टू ग्लोमेरुलस। और ये क्या करेगी, ये अवे लेके जाएगी, अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये तो अवे लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है, और जबकि एफरेंट क्या कर रही है, ग्लोमेरुलस के पास में लेकर आ रही है। ओके, नाउ व्हाट इज द मीन बाय काउंटर करंट एक्सचेंज इन द किडनी। अगर हम यहाँ पर काउंटर करंट एक्सचेंज की बात करें किडनी के अंदर, तो व्हाट इज द काउंटर करंट एक्सचेंज। तो यहाँ पर काउंटर करंट एक्सचेंज में अपोजिंग फ्लूइड की जो अपोजिंग फ्लूइड हो रहा है, वो तो कहाँ अपोजिंग रीएब्जॉर्प्शन का हो रहा है, हैनले लूप में, और ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है, वासा रेक्टा के अंदर। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपोजिंग फ्लूइड, ओके, जो अपोजिंग फ्लूइड फ्लो हो रहा है, या फिर आप यूं कह सकते हैं अपोजिट फ्लो कर सकते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। ऑपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड, यहां पर आपका पहले तो हम लिखेंगे ऑपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इन हैनले लूप, ठीक है, एंड ब्लड इन वासा रेक्टा। ओके, तो क्या हो रहा है काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर कि अपोजिंग फ्लो ऑफ फिल्ट्रेशन जो हो रहा है हैनले लूप के अंदर, और ब्लड का कहां हो रहा है, वासा रेक्टा के अंदर। तो ये क्या जनरेट करते हैं, दे क्रिएट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो वो इस तरीके से अपोजिट फ्लोज की वजह से क्या जनरेट हो रहा है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है। ओके, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो करता है इनेबल्स द वाटर रीअब्जॉर्प्शन की जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके अपोजिट फ्लो से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, वो इनेबल करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को। दिस अकर इनटू द काउंटर करंट एक्सचेंज। ओके, नेम द 3 मेजर टाइप ऑफ मसल्स इन टिश्यू। हमारी 3 मेजर मसल्स कौन कौन सी है, द फर्स्ट इज स्केलेटल मसल्स, skeletal muscles, the second is smooth muscles, and the third is cardiac muscles. Okay, so these are the 3 muscles, ये हमारी 3 muscles है। Okay, now the next is define a sarcomere with a simple diagram। अब यहाँ पर आपको सार्कोमियर को डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप सिंपल डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ पर आप इस तरह से एक्टिन फिलामेंट बना सकते हैं, ओके, और इनके बीच में आप यहाँ पे मायोसिन्स फिलामेंट बना सकते हैं, ठीक है। इसको आई बैंड, इसको ए बैंड, ये जेड लाइन, इस तरह से आप एक सिंपल डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको लेबल कर सकते हैं, दीज आर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स। ओके, ये आ जाएगा आपका ए बैंड, आ जाएगा आई बैंड, आ जाएगा जेड लाइन, आ जाएगी। तो ये तो हम एक डायग्राम के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, गिव एन एग्जांपल। तो न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है कि जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर जो आपके इस तरीके से यहाँ पर आपके प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, तो जैसे ही सिग्नल यहाँ है, ये आपका एक्टिन, ठीक है। तो जब कोई स्टिमुलेशन आता है,
तो यहाँ पर जब स्टिमुलेशन आता है तो यहाँ पर बाद में ये बर्स्ट हो जाएगा। जैसे ही ये बर्स्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर्स क्या ले लेंगे, यहाँ से जो ये रिसेप्टर्स हैं वो इनको स्टिमुलेशन को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, और गेन करने के बाद हमारे नेक्स्ट मसल्स में ये क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका इसका जो मेन एग्जांपल है वो आ जाएगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर में क्या होगा कि कोई इम्पल्स आया, वो इम्पल्स बाद में हमारे जो नेक्स्ट मसल्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो उन रिसेप्टर्स के पास क्या हो रहा है, ये पास आउट हो रहा है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं लैंग्वेज में कि सबसे पहले अ chemical messenger released by neuron released by neuron to transmit released by neuron to transmitted signals to another न्यूरॉन या फिर मसल सेल। ओके, और वो मैंने आपको बताई थी एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। ओके, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इनको क्या चाहिए, दे नीड डक्ट्स। ओके, इनको क्या है, डक्ट्स की नीड है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस। ओके, ये डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में देंगे। ओके, तो दीज आर नोन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, मतलब सॉरी डक्ट नीडेड है कि इनको क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, डक्ट की रिक्वायरमेंट है। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं स्वेट ग्लैंड, और यहां पर आप कोई भी आपकी थायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, कोई सी भी आप एंडोक्राइन ग्लैंड को नाम लिख सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। जो जक्स्टाग्लोमेरुलस का है वो क्या करता है, तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो जस्टाग्लोमेरुलसा का क्या फंक्शन है, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दोनों को क्या करता है, रेगुलेट करता है, दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, नाउ ये तो द नेक्स्ट इज नेम द टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो टू हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो एक हार्मोन तो आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आपका आ सकता है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और एक हार्मोन आप लिख सकते हैं TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो ये GnH हार्मोन और TRH हार्मोन, these are the hormones which is secreted by the hypothalamus। और भी हार्मोन्स हैं, आप कोई भी दो हार्मोन्स के नेम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन न्यूरोकंडक्शन। तो सोडियम पोटेशियम पंप इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू द सोडियम पोटेशियम पंप जो न्यूरॉन्स हैं, जो ट्रांसमिशन है, जो सिग्नल्स है
वो वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम पंप है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है कि यहाँ पर आपके दिस इज द, यहाँ पर आपका होता है इनर मेम्ब्रेन और यहाँ पर आपकी होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स लगे हुए होते हैं, इस तरह से वोल्टेज गेटेड चैनल्स लगे हुए होते हैं, तो जिसमें से यहाँ से 3 सोडियम को हम क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं और 2 पोटेशियम्स को क्या करते हैं, इनसाइड, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, 3 सोडियम बाहर जाते हैं। इस तरीके से ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप मूव करता रहता है और उसके साथ साथ हमारे सिग्नल्स भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिफाइन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ये क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को। ओके, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट क्या करती है कि ब्लड करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और उसके साथ साथ कि मतलब ये ब्लड को फिल्टर आपके कर सकती है अराउंड, आप कर सकते हैं 125 लीटर ब्लड पर मिनट, कि यहाँ पर आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या करती है, ब्लड को फिल्टर कर रही है और इसके साथ साथ ये 125 लीटर ब्लड पर मिनट क्या कर सकती है, सिक्रेट की फिल्टर कर सकती है। Now, what is the significance of renin, angiotensin, aldosterone system? जिसको हम क्या कह सकते हैं, RAAS। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आंसर कि इसका क्या है कि ये सिग्निफिकेंट रेगुलेटिंग, ठीक है, ये क्या कर रहा है, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा और इलेक्ट्रोलाइटिंग उसका क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ओके, तो जो हमारा RAAS है ये क्या करता है कि रेगुलेट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, बैलेंस करता है। ओके, नाउ दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस, ये हमारे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। अब ये जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स बताऊंगी यहाँ पर कि उन कीवर्ड्स के थ्रू हम हमारे आंसर को और क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं और आंसर को हम और ज्यादा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि यहाँ पर जैसे हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, तो जैसे एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन CO2 लेवल इन द ब्लड affect respiration and pH। तो how an increase in CO2 level in the blood, जो ब्लड को कैसे अफेक्ट करता है, रेस्पिरेशन एंड पीएच को किस तरह से वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंक्रीज है, CO2 लेवल इंक्रीज है तो रिएक्ट विथ H2O टू फॉर्म H2CO2 which dissociated into the H plus और HCO3। यहाँ पर ये किसमें डिसोसिएशन हो जाएगा, H प्लस एंड HCO3 और पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट दिस, इससे क्या होगा, कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे। स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा और उससे जो वेंटिलेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उसके साथ रिमूविंग CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी एंड हेल्पिंग रिस्टोर पीएच। और उसको और उस जब CO2 रिलीज होगी तो किसमें हेल्प मिलेगी, रिस्टोर पीएच के अंदर हेल्प मिलेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, तो दिस इज द आर्टरीज। यहाँ आपके सबसे पहले आर्टरीज होंगी, कैसी है, हैवी है, थिक है, इलास्टिक वॉल्स, इलास्टिक वॉल्स है, कैसी इलास्टिक वॉल्स प्रेजेंट है, थिक इलास्टिक वॉल्स है, ठीक है। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज की वॉल्स कैसी हैं, थिक इलास्टिक वॉल्स है। ओके, विथ अ नैरो ल्यूमेन कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, क्या करती है, कैरी करेगी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ। और दीज आर द वेन्स, और वेन्स का क्या है, हैव अ थिनर लेस इलास्टिक वॉल्स,
कैसी है इसकी इलास्टिक वॉल्स? थिन है, ओके, वाइडल ल्यूमेन एंड वॉल्स कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट अंडर लो प्रेशर। तो ये इसमें क्या आएगा? हाई प्रेशर, और इसमें क्या है हमारा? लो प्रेशर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। नाउ the next is discuss the role of ADH anti-diuretic hormone in osmoregulation। osmoregulation में anti-diuretic hormone का क्या रोल है? तो ये क्या करेगा? इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, इन द किडनी, प्रमोटिंग द वाटर रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। जो यूरिन वॉल्यूम है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, ओके, एंड द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ओके, और उससे थस द रेगुलेटिंग ऑस्मोलरिटी, और उससे क्या होगा? ऑस्मोलरिटी रेगुलेट हो जाएगी, ओके। तो ये हमारा क्या है? शॉर्ट में है, इसको आपको और इनहेंस करके लिखना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है? तो इसके अंदर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो ये हमारा एक डायग्राम भी है। तो जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इस तरीके से ये हमारे फिलामेंट रहते हैं, एक्टिन फिलामेंट, और यहाँ पर दिस इज द मायोसिन। ये हमारा कौन सा होता है? मायोसिन। और ये वाला कौन सा है? एक्टिन, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन जो हेड है वो कहाँ जाके अटैच हो जाता है? एक्टिन फिलामेंट पे आ जाके अटैच हो जाता है, और यहाँ पे बन जाता है एक क्रॉस ब्रिज, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया? एक क्रॉस ब्रिज। और एडीपी, जो एटीपी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में। देन जब ये वापस रिमूव होता है तो वापस वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज, ठीक है, एंड पुल एक्टिन फिलामेंट इनवर्ड। कहाँ मूव करवाता है? इनवर्ड। शॉर्टनिंग द सार्कोमियर्स, एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, प्रोवाइड एनर्जी, ओके, एनर्जी मिलती है। कैल्शियम आयन एक्सपोज एक्टिन बाइंडिंग साइट, और कैल्शियम आयन क्या हो जाते हैं? एक्सपोज हो जाते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट्स पे, ओके। तो इस तरीके से हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम भी इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। Now, the next is differentiate between the sympathetic and parasympathetic nervous system। कि sympathetic और parasympathetic nervous system में क्या difference है? तो अगर हम sympathetic nervous system की बात करें तो fight, flight, और इसमें क्या करते हैं? heart rate क्या हो जाती है? increase हो जाती है, ठीक है, और dilates pupils, ठीक है। और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो यहाँ पर हार्ट रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और प्यूपिल क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट्रैक्ट्स प्यूपिल, ओके। उसके साथ जो नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस किस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है? नाउ the hypothalamus secretes releasing and inhibiting hormones। hypothalamus क्या secrete कर रहा है? releasing और inhibiting hormones secrete करता है that travel via the hypophyseal portal system। किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? hypophyseal portal system के थ्रू ट्रेवल करते हैं। और यहाँ पर जो anterior pituitary है which then modulate the activity of to another endocrine ग्लैंड्स, ओके। तो इस तरीके से ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। नाउ दीज आर द ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये हमारे कौन से हैं? ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर elaborate and the mechanism of urine formation in the humans, highlighting the role of different parts of the nephron। तो यहाँ पर आपको नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है, वुमेन्स कैप्सूल, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के बारे में, ओके, हैंडले लूप, ट्यूबुलर सिक्रीशन डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेशन यूरिन वाया थ्रू द काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को यहाँ
तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए एक अनदर क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ हेनले जो नेफ्रॉन है उसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके साथ साथ बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, पूरा ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ the next is discuss the various factors affecting cardiac output and how the body regulates it under different physiological condition। तो यहाँ पर आपको कार्डियक आउटपुट के बारे में बताना है कि किस तरह से कार्डियक आउटपुट क्या कैसे अफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे बेसिकली जो अगर हम कार्डियक आउटपुट को देखें तो कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट और किससे, स्ट्रोक वॉल्यूम से, कि मतलब कार्डियक आउटपुट क्या है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है कार्डियक आउटपुट में, और ये दोनों ही अफेक्ट करते हैं। दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द कार्डियक आउटपुट। अगर हम नॉर्मल कार्डियक आउटपुट की बात करें तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट में अगर हम रेस्ट इन पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एट रेस्ट, कि जब हम नॉर्मल कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे हैं तो एट रेस्ट में ये कितना होता है, 5 to 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर रेस्टिंग एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर अगर हम ये एट रेस्ट की बजाय सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे रेस्टिंग एडल्ट, ठीक है। अगर हम रेस्टिंग एडल्ट की बात कर रहे हैं तो 5 to 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। उसके बाद अगर हम एट रेस्ट की बात कर रहे हैं तो एट रेस्ट के अंदर ये रफली प्रोपोर्शनल होता है, रफली ये प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉडी मास के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉडी मास के। अगर किसी पर्सन का 70 किलोग्राम अगर वेट है, ठीक है, बॉडी मास कितना है 70 किलोग्राम, तो उसका कितना होगा कार्डियक आउटपुट, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर इसके अंदर हम अगर ये मान लो कि हम यूं बात कर सकते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर हम इसको एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये इंक्रीज हो जाता है 35 लीटर पर मिनट, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है, अगर हम एथलीट्स के अंदर अगर हम इसके अंदर एक्सरसाइज की बात करें तो ये 35 लीटर पर मिनट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है रेस्ट मतलब एक्सरसाइज के टाइम में। ओके, नाउ एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेटिव बाइंडिंग एंड द बोर इफेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बताना है व्हेन O2 बाइंड्स टू 1 और द 4 हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन बाइंड कर रही है किससे, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही है, कितने हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, 4 हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इंड्यूस द कन्फर्मेशन ऑफ चेंज दैट इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द रिमेनिंग हीम ग्रुप्स ऑफ O2, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पोरेटिव बाइंडिंग, दिस इज नोन एज द कॉर्पोरेटिव बाइंडिंग। और अगर हम बोर इफेक्ट्स के इसको डिस्क्राइब करें तो इसके अंदर CO2 क्या होगी, इंक्रीज होगी, और पीएच लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। पीएच लेवल डिक्रीज होगा तो कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी नेचर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डिक्रीज हीमोग्लोबिन हो जाएगा और O2 फैसिलिटेटिंग O2 रिलीज टू टिश्यू वेयर इट नीडेड मोस्ट, तो दिस मैकेनिज्म एंश्योर एफिशिएंसी ऑफ O2 डिलीवरी, ठीक है। नाउ अब उसके बाद अगर लंग्स, इन द लंग्स में हाई O2, लो CO2, हाई पीएच, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड इन द टिश्यू की अगर बात करें तो लोअर O2, हायर CO2, लोअर पीएच, तो O2 रेडिली रिलीज। ओके, तो ये अलग अलग कंडीशंस है, इसके अंदर हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ डिस्कस हाउ द ह्यूमन बॉडी मेंटेन कैल्शियम होम्योस्टेसिस
थ्रू द इंटरप्ले ऑफ वेरियस हार्मोन, कि जो ये कैल्शियम है हीमोस्टैटिक किस तरह से इंटरप्ले करता है वेरियस हार्मोन के अंदर। तो यहाँ पे जो कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम होम्योस्टैटिक्स की बात करें तो इसके अंदर आएगा आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच, कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी, ठीक है। तो इसके अंदर जो कैल्शियम होम्योस्टैटिक्स है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन इन्वॉल्व होगा, कैल्सिटोनिन इन्वॉल्व होंगे, विटामिन डी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और ब्लड कैल्शियम लेवल्स ड्रॉप्स हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल कैसा हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और जो ये पैराथायरॉयड है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। स्टिमुलेटिंग करेगा, बोन रीएब्जॉर्प्शन होगा और इसके अंदर रिलीजिंग क्या होगी, कैल्शियम आयन, ओके। नाउ इंक्रीजिंग किडनी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन किडनी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा और एक्टिवेट विटामिन डी टू इनहेंस इनिशियल कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं जिनको हमें और प्रॉपर वे में इनहेंस करके लिखना है, ठीक है। कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायराइड सी सेल इज रिलीज व्हेन ब्लड कैल्शियम इज हायर। अभी हमने आगे भी एमसीक्यू में देखा था कैल्सिटोनिन किससे रिलीज हो रहा है, थायराइड की या सी सेल्स, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, पॉलीफॉर्म सेल्स, ठीक है। नाउ inhibiting bone reabsorption and promoting calcium excretion by the kidneys, okay। अब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव फीडबैक लूप की बात करें तो ये क्या करेगा, ensure blood calcium remains within a narrow range, और यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स है ट्रांसमिशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी और क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग, ओके। नाउ the next is describe the structure and functional significance of the neuromuscular junction in skeletal muscles। तो यहाँ पर आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, साइनैप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन्स एंड एक्सॉन टर्मिनल ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पैरासाइनेप्टिक मोटर नर्व टर्मिनल, ठीक है, अ साइनेप्टिक क्लैप एंड अ पोस्ट साइनेप्टिक मसल्स मेम्ब्रेन, और किसके साथ, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, विद द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल, जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पर हो जाते हैं तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन, जैसे अभी हमने आगे भी देखा था न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर किस तरह से, और उसके साथ साथ जब एक्शन पोटेंशियल बताया था 3 सोडियम 2 पोटेशियम, ओके। तो जो एक्शन पोटेंशियल जो मूवमेंट को essential for the voluntary action like walking, writing and breathing, okay। now these are the long questions, ये हमारे अब कौन से हैं, long questions हैं। the first is elaborate and counter current mechanism in the kidney and explain its significance in producing concentrated urine, ठीक है, concentrated urine, ओके। तो यहाँ पर अगर हम काउंटर करंट मैकेनिज्म का इस तरीके से एक अनदर क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते, मतलब फाइंड कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से कि काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, लूप ऑफ हैनले वासा रेक्टा, ठीक है, किस तरीके से वो हेल्प करते हैं, वासा रेक्टा किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ऑस्मो यहाँ पे मेडुला फॉर्म 300 टू कॉर्टेक्स 1200, ठीक है, इनर मेडुला, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर बट नॉट सॉल्यूट, कि जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, वो किसके लिए परमिएबल होती है, वाटर के लिए, बट सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल नहीं होती है। कॉजिंग वाटर टू मूव आउट एंड कंसंट्रेटिंग फिल्टर, ठीक है। असेंडिंग अगर हम असेंडिंग लिम्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, एक्टिवली रीएब्सॉर्ब होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड मेंटेनिंग द ग्रेडियंट, सोडियम आयन क्लोराइड आयन ये ग्रेडियंट को मेंटेन करेंगे, ठीक है। वासा रेक्टा की बात करें तो यहाँ पर काउंटर करंट एक्सचेंज प्रिसिमलिंग दिस ग्रेडियंट बाय स्लोली कैरिंग अवे रीअब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्यूट विदाउट दिस पेंटिंग, ओके। अब यहाँ पर अगर हम इसके अंदर
उसकी बात करें कि हाइपरटोनिसिटी मैकेनिज्म इज क्रूशियल बिकॉज इट अलाउज द किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन इन द हायर ऑस्मोलरिटी देन ब्लड। ओके, तो इस तरीके से हम इस पूरे आंसर को और ज्यादा इनहेंस करके लिख सकते हैं। Okay, now the next is discuss the various type of muscles tissue in human, comparing their structure, function and location and provide the detailed accounts of that unique properties of suit their respective roles। तो इसके अंदर आपके 3 टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन से, स्केलेटल, स्मूल एंड कार्डियक मसल्स। कैसी है, स्ट्रेटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ओके, अब यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल करती है। स्मूथ मसल्स जैसे नॉन स्ट्रेटेड है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। और अगर जैसे हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड ब्रांच है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, इनवॉल्यूंटरी है, ठीक है। तो ईच टाइप ऑफ यूनिक सेलुलर एंड मस्कुलर प्रॉपर्टीज, कैल्शियम हैंडलिंग, प्रोटीन कंपोजिशन, ओके, देन देयर स्पेसिफिक। ओके, इस तरीके से हम दीज आर द पॉइंट्स, इसको लेके हम और इनहेंस कर सकते हैं हमारे आंसर को, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, डिटेलिंग द मेजर फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और इसके अंदर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड हाउ दे कोऑर्डिनेट टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बताना है, सीएनएस एंड पीएनएस किस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि सीएनएस एक्ट द कंट्रोल सेंटर प्रोसेसिंग सेंसरी, ठीक है, और पीएनएस में आपको बताना है किस तरह से कनेक्ट होती है सीएनएस टू बॉडी विद द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोलिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, रेगुलेट्स द इनवॉलंटरी फंक्शन। तो इस तरीके से हम हमारे आंसर को और इनहेंस करके और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। ओके, तो इन क्वेश्चन आंसर्स को आप वापस देखेंगे, घर पे जाके रिवाइज करेंगे और अपने आंसर्स को और ज्यादा अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।